हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। क्वेश्चन विशेष तौर पर हमने ये जो लिए हैं बुक से लिए हैं। ये बुक आपने देखी होगी, यूपी स्पेशल की बुक है। आप यूपी का चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपको यूपी से संबंधित तैयारी करनी है तो आप इस बुक को ले सकते हैं। आज के क्वेश्चंस में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो विशेष तौर पर जनगणना से, यूपी की जनगणना से 2011 की जनगणना पर आधारित ये प्रश्न होंगे। और ये प्रश्न बनते ही बनते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है, कौन से जिले की जनघनत्व अधिक है, इस तरीके के ये प्रश्न हैं। पिछले एग्जाम्स में भी ये प्रश्न रखे गए हैं तो वो सब भी आपको देखने को मिलेंगे। पहला ही क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आसान लग सकता है लेकिन ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। ये बुक में क्वेश्चन भी इसी तरीके से रखे गए हैं जिस तरीके से एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस का रिपीटेशन हुआ या अलग अलग एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए। देखिए, आप यूपी SSC लघु सिंचाई विभाग 2018 की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। फिर से ये प्रश्न है, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान या स्थान पर है। इसी तरीके से ये हूबहू इन्हीं शब्दों के साथ प्रश्न पूछा गया था। तो ये पहले स्थान पर है। और ये प्रश्न जो पूछा गया है यूपी SSC युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी 2018 की परीक्षा में पूछा गया है। 2018 की परीक्षा में ये लघु सिंचाई विभाग में भी, युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी में भी। तो इस तरीके से ये दो बार क्वेश्चन आ गया क्योंकि ये दो बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है और आगामी परीक्षाओं के लिए भी ये प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, 19 करोड़ प्लस में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए, प्रश्न जो पूछा गया है यूपी SSC ग्राम विकास अधिकारी 2018 की परीक्षा में पूछा गया। ग्राम विकास अधिकारी BDO का जो एग्जाम होता है, दो तरीके का होता है। एक BDO होता है पेपर, वो होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है लेकिन परीक्षाएं दोनों ही काफ़ी अच्छी हैं, जॉब्स दोनों की काफ़ी अच्छी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है। यहां पर पूछा गया है जनपद। जनपद में काफी बड़ा दायरा हो जाता है, इसमें गांव भी आ जाते हैं, सारी चीजें आ जाती हैं। तो जनपद है जो वो कानपुर नगर है। आपको ध्यान रखना, सर्वाधिक साक्षर जनपद उत्तर प्रदेश का कानपुर नगर है। ये भी प्रश्न जो पूछा गया है ये देख सकते हैं, यूपी SSC कनिष्ठ सहायक परीक्षा जो हुई है 2019 में, इसमें पूछा गया है। और यही प्रश्न सेम 2004 की UDA प्री में भी पूछा गया है। तो उस टाइम भी ये कानपुर नगर ही प्रथम पर था, इसलिए इसको यहां पर भी रखा गया है। 5वां नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है। जनसंख्या के संबंध में सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश का, तो ये है इलाहाबाद, प्रयागराज। 2011 में इसका नाम इलाहाबाद क्या ही था, फिर बाद में ये चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया वर्तमान में, इसलिए ये दोनों ही नाम इसमें लिखे गए हैं। ये भी प्रश्न वर्ष 2018 के यूपी SSC सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा आयोग सचिवालय की बहुत ही शानदार नौकरी अधिकारी वाली, इसमें पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम संख्या में। तो ये आप जानते हैं, हिंदू सबसे अधिक, फिर इस्लाम धर्म के लोग, फिर बौद्ध धर्म वाले भी बहुत हैं। यहाँ पर स्थान भी बहुत हैं, कौशाम्बी ऐसा स्थान है, बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के लिए है। लेकिन पारसी धर्म के जो लोग हैं वो सबसे कम है। इजी क्वेश्चन है, इतना कोई कठिन क्वेश्चन है नहीं, सामान्य सा क्वेश्चन है लेकिन ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। यूपी SSC युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत क्या है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका जो एग्जाम होना है यूपी पुलिस कांस्टेबल, जो मतलब रिजेक्ट हो गया फिर से री एग्जाम होगा, उसमें ये पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इनमें से कोई भी प्रश्न बन सकता है, देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन ये जो प्रश्न है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी कि 10 की वृद्धि प्रतिशत पूछा गया। 2001 में कितनी थी और फिर 2011 में कितनी हो गई, इस तरीके से। तो ये था 20.23%, इतनी 10 की वृद्धि हुई थी जनसंख्या में। तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है यूपी SSC सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा आयोग 2019 में। तो ये प्रश्न फिर से पूछा जा सकता है। देखिए, आप यूपी कांस्टेबल हो या यूपी लेखपाल हो या और भी कोई एग्जाम हो यूपी का, उस सब के लिए इंपॉर्टेंट है ये। आप एक बार जरूर देखिएगा इन प्रश्नों को। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता, अपने प्रदेश की राजधानी की साक्षरता दर तो आपको पता होनी चाहिए। तो लखनऊ की साक्षरता दर है 77.3
3%। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। और इसी से रिलेटेड ये पूछ ले कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है, तो वो है 67.72%। 67.72% उत्तर प्रदेश की साक्षरता है। सर्वाधिक साक्षरता वाला प्रदेश तो केरल है, उसमें 90%, 94 है शायद उसकी साक्षरता, जहां तक है तो 94%। पहले एक टाइम था जो 97 भी थी उसकी, लेकिन अभी शायद 94 ही है जहां तक ध्यान है। और इसमें उत्तर प्रदेश में अगर मेल यानी कि पुरुषों की साक्षरता पूछ ले तो वो है 77.3%। ये सब आंकड़े आपको ध्यान रखने ही रखने होंगे। इनका क्या ट्रिक होगा, ये तो आप एक कागज पर लिखिएगा और अपनी टेबल, स्टडी टेबल के सामने इसको पिन बोर्ड से लगाइएगा और फिर वीक में एक बार उस पर नजर रखिएगा। यही तरीका है। और ऐसा आप सोचें ये प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे, ये प्रश्न तो पूछे जाने हैं और पूछे जाते हैं। वुमेन्स की पूछ ले उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर, तो वो है 59.26। ये भी ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये इसका तरीका यही है, रिवीजन कीजिएगा, इन आंकड़ों पर नजर दौड़ाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। उत्तर भारत का सिराज कहा जाता है जौनपुर को, तो ये जौनपुर का लिंगानुपात सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना है आपको। ये देखिए यूपी SSC ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा हुई है ये 2016 में, इसमें ये पूछा गया, यानी कि वही वीडियो वाले परीक्षा हुई है। अभी तो काफी टाइम से इसका कोई नई वैकेंसी तो आई नहीं है जहां तक मुझे ध्यान है। 2018 का जो पेपर हुआ था वो दोबारा से हुआ था, 2021 यानी 22 में हुआ था शायद री एग्जाम। उसके बाद से वीडियो की कोई दोबारा वैकेंसी तो आई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर, यहां पर शहर पूछा गया है। इस तरीके से 3 क्वेश्चन आ गए सर्वाधिक, एक तो साक्षरता में आ गया, फिर आपका एक आ गया जनपद में, एक इस तरीके से ये शहर में आ गया। तो सर्वाधिक साक्षर शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नाम आता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में ये प्रश्न आया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। जिले की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की, ये तो प्रश्न आया ही था अभी। प्रयागराज की है सर्वाधिक। जिले में सारी चीज आ जाती हैं, गांव भी आ जाते हैं, जिले में पूरा भूमि आ जाती है पूरी। जैसे जिले की बात हो रही है प्रयागराज की, तो पूरे प्रयागराज की सभी जगह आ जाएंगी, गाँव भी आ जाएंगे और भी चीजें आ जाएंगी। यूपी SSC ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। ये पीछे भी यही था, सेम प्रश्न था, रिपीट हो गया, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। ये कांस्टेबल में भी पूछा जा सकता है, लेखपाल में भी पूछा जा सकता है, किसी भी परीक्षा में बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात क्या है, तो ये प्रश्न पूछ लिया गया। बताइए यूपी SSC गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा 2018 में 2001 की क्यों पूछ लिया गया, ये भी वजह बताते हैं। क्योंकि 2001 में थी 898, अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना हो गया है, 912। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी अच्छा है, बढ़ गया लिंगानुपात, यानी कि सेक्स रेशियो 13 अंकों की करीब करीब इसमें 12, 13, 14 अंकों की वृद्धि हो गई है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इसी वजह से ये पूछा गया क्वेश्चन था, क्योंकि पिछला भी पता होना चाहिए। अब ये 2011 की जनगणना, ऐसा तो नहीं हर वर्ष जनगणना हो रही है। 2011 की जनगणना हुई, 15 में जनगणना थी, ये उससे पहले 2001 की हुई थी, तो पिछली भी रखी है। गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा काफ़ी इंपॉर्टेंट और अधिकारी वाली परीक्षा है, तो इसलिए पूछ लिया, कोई ऐसी चीज़ है नहीं, अच्छा है क्वेश्चन भी। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व कितना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व से रिलेटेड। तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। यूपी SSC ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और जनगणना 2011 तक दी गई संख्या के अनुसार इसकी आबादी घनत्व, सेम क्वेश्चन है, 829 है। पूछा किस में गया है, देखिए यूपी SSC युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी 2018 में, इसीलिए इसको 2 बार ऐड कर दिया गया। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपके कांस्टेबल की परीक्षा के लिए भी और आपका लेखपाल की परीक्षा या जो भी होती है बी ग्रुप डी ग्रुप की परीक्षा, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में कितना हो गया, ये पूछा गया है। तो ये अभी बताया 912 हो गया। राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में ये प्रश्न पूछा गया।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक आबादी रहती है उत्तर प्रदेश की, शहरी क्षेत्रों में तो कम ही रहती है। तो ये 77.73% आबादी उत्तर प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और शहरी क्षेत्रों में तो 22 दशमलव कुछ रहती है। एग्जैक्ट मुझको कंफर्म याद ध्यान नहीं आ रहा है, अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यूपी SSSC विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 में ये प्रश्न पूछा गया। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद व अधिकतम क्षेत्रफल, देखिए लखीमपुर खीरी नाम भी काफी बड़ा है और ये क्षेत्रफल सबसे अधिक भी लखीमपुर खीरी का ही है। यहीं पर उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, आप सबको मालूम होना चाहिए, दुधवा। वो प्रश्न भी अभी यूपी पुलिस के कांस्टेबल की परीक्षा में था। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्ष 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुरुष साक्षरता दर काफी अच्छी हो गई है उत्तर प्रदेश की पहले के मुकाबले, ये 77.3 है उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर। तो ये आपको ध्यान रखनी है। अभी हमने बताया ही थे आपको पिछले क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश के पुरुषों की 77.3 बताई थी और महिलाओं की 59.23% बताई थी। इसी तरीके से ध्यान रखनी है आपको। यूपी मेंस PSC मेंस 2014 में ये प्रश्न पूछा गया। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्न में कौन सा धर्म सर्वाधिक साक्षर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2001 का पूछ लिया गया। यूपी PSC 2005 में ये प्रश्न आया है। 2001 का क्या 2011 में भी पूछ लेता तो भी इसका आंसर यही होता, जैन धर्म। भारत देश में सर्वाधिक साक्षर जो धर्म है वो जैन धर्म है। यहाँ पर इस धर्म के जो लोग हैं वो 90% से अधिक लोग साक्षर लोग की श्रेणी में आते हैं। 2011 के आंकड़े भी यही कहते हैं। तो फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात 9, तो ये शिशु लिंगानुपात तो 2011 के अनुसार जहां तक था ये 902 था, 902 ही था, सही है। भारत का जो था 919 या 918 था, ऐसा था, 902 ही था, 902 सही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। यूपी PSC जे 2013 में भारत का 919 या 918 है, इससे थोड़ा कंफ्यूजन था। चलिए 902 उत्तर प्रदेश का था। वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में ST की सर्वाधिक जनसंख्या किस मतलब जिले की है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जो जिला है सोनभद्र, इसकी सर्वाधिक ST जनसंख्या वाला जिला है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है। यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया है लेकिन ये काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। वर्ष 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में 7 ऐसे नगर निगम हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड के जो अभी एग्जाम हुए, सोशल साइंस का जो पेपर था उसमें जब हम पेपर करा देते थे बच्चों का कक्षा में, तब ये एक क्वेश्चन आया था, 10 लाखीय नगर के रूप में किसको जाना जाता है? इस तरीके से प्रश्न था। तो बच्चे समझ नहीं पा रहे थे, कंफ्यूजन हो रहा था, तो थोड़ी हमने हिंट कर दी थी, कक्षा में सभी बच्चे समझ गए थे फिर इस तरीके से। तो सर्वाधिक यहाँ पर 7 हैं, तो उसमें सबसे अधिक तो लखनऊ की है। अभी बात की शहरों में हमने लखनऊ की, उसके बाद कानपुर नगर। यहाँ पर नगर या कुछ नहीं लिखा है, केवल कानपुर नगर है। कानपुर में 2 चीजें आती हैं, कानपुर नगर और कानपुर देहात। कानपुर नगर की जनसंख्या सबसे अधिक है, 45 लाख के समथिंग इस तरीके से है कुछ। फिर आ जाता है गाजियाबाद, फिर आगरा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है? बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। पुरुषों की आबादी 10 करोड़ प्लस है, महिलाओं की 9 करोड़ प्लस है, तो ये 48% आबादी है इस तरीके से। यूपी PCS मेंस 2013 में ये प्रश्न था। वर्ष 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? तीसरा स्थान पूछा गया है। पहले स्थान पर तो धार्मिक समुदाय में हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर कौन? सिख आ जाएंगे, सिख ही आ जाएंगे, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। 2011 के अनुसार निम्न में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिले की बात हो रही है यहां पर, यह आपको ध्यान रखना है। तो ये सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद हो जाएगा। वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद, तो सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद भी गाजियाबाद हो जाएगा, सिंपल है।
वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले क्या है 4 जिलों का सही क्रम, सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले। तो सर्वाधिक साक्षरता में गौतम बुद्ध नगर का नाम आता है, फिर आपका कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है, तो ये सही है, श्रावस्ती है, बिल्कुल सही है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला श्रावस्ती है। न्यूनतम जनसंख्या में बात आती है महोबा की। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला देवरिया है क्या? देवरिया नहीं है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला जौनपुर है, अभी हमने बात की जौनपुर। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर, ये सही है, ललितपुर है। नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है। नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक नगर वाला तो फिर लखनऊ हो जाएगा। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, कौन सा? 1 और 3, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है? यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है, बिल्कुल सही। यहाँ देश की सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इसकी 10 की, ऐसा होगा क्यों नहीं होगा? सही होगा, ऑप्शन बी भी सही होगा। इसकी 10 की वृद्धि दर 17.7% है। 10 की वृद्धि दर 17.7% तो नहीं है, 20.2% है, अभी आपको बताया। इसका लिंगानुपात 912 है, बिल्कुल सही है, 912 है लिंगानुपात। 902 है शिशुओं का, इस तरीके से। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, इसका ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 है। वर्ष 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित करिए। सही कूट, जनसंख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये प्रयागराज की सबसे अधिक है, हम सबको मालूम है। उसके बाद आता है नंबर गाजियाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद का आता है। मुरादाबाद में ये इसलिए है क्योंकि 47 लाख के करीब पूरे जनपदों की बात हो रही है यहाँ पर। ऐसा नहीं है किसी प्रकार के नगर निगम की बात हो रही है, शहर की बात हो रही हो, लेकिन पूरे जिलों की या जनपद की बात हो रही है। तो प्रयागराज में 60 लाख के समथिंग जनसंख्या है, मुरादाबाद में 47 लाख के समथिंग है, गाजियाबाद में 46 लाख के समथिंग है, और लखनऊ में आपकी 45 लाख। इस तरीके के ये आंकड़े हैं। तो क्या हो जाएगा? 1, 3, 2, 4, इस तरीके से कूट 1 सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या, 10 लाखी नगर, इसी तरीके का प्रश्न था सोशल साइंस का जो पेपर था बोर्ड एग्जाम का। तो 10 लाखी नगर कितने हैं? 7 हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वर्ष 2011 के अनुसार निम्न में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 के अनुसार कूट से सही उत्तर चुनिए। क्षेत्रफल में यह देश का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल में 5वां है क्योंकि पहले नंबर पर क्षेत्रफल में राजस्थान आता है, फिर आपका आता है एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर आ जाता है उत्तर प्रदेश। 5वां नहीं होगा, 4था हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखना है आपको, 4th नंबर पे आएगा। देश की जनसंख्या में इसका 16.5% योगदान है, बिल्कुल सही। इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राष्ट्रीय औसत कितना है? 943 है राष्ट्रीय औसत, और इसका है 912। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, फर्स्ट गलत हो जाएगा। इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, राष्ट्रीय औसत से कम नहीं है साक्षरता दर, ध्यान रखना है। फर्स्ट और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? सबसे घना बसा जिला तो गाजियाबाद के रूप में आता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वर्ष 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो वर्ष 2011 के अनुसार जो सबसे कम महिला साक्षरता है वो है आपकी रामपुर में, ध्यान रखना है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। वर्ष 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित करना है। सबसे घटते क्रम में जनसंख्या को, तो अभी क्वेश्चन आया था, ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया। प्रयागराज 60, मुरादाबाद मैंने आपको बताया 47 के समथिंग है, 47, फिर गाजियाबाद आपका जो बताया 46 लाख, और लखनऊ था 45 लाख प्लस में, इस तरीके से। फिर ये कौन सा हो जाएगा? 1, 3, 2, 4, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 16.51% है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका बागपत होता है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला बागपत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या किस देश से अधिक है? किस देश से अधिक है? तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या में 5वें नंबर पर आ जाता है देशों की बात की जाए। पहले नंबर पर अपना चीन, दूसरे नंबर पर भारत, फिर उसके बाद जो आ जाता है अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील। ब्राज़ील भी चला जाता है आपका 6वें नंबर पर, ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लैंड, इंडोनेशिया, फिर 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश आ जाता है। पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर अमेरिका, फिर चौथे नंबर पर आपका जो आ जाता है इंडोनेशिया। तो ये अपना कौन कौन से देश में हो जाएंगे? ये बांग्लादेश, पाकिस्तान और ब्राज़ील भी 6ठे नंबर पर। तो ये 1, 2 और ये 3, ये सही हो जाएगा इसका आंसर। उत्तर प्रदेश मूलतः एक ग्रामीण राज्य है, बिल्कुल सच है, क्योंकि 77% जनसंख्या यहाँ की ग्रामीण है। इसकी कुल जनसंख्या का केवल 22.26% नगरों में यानी कि शहरों में रहता है। तो ये भी सही हो जाएगा। कथन 1 भी सही है और 2 भी सही है। तो ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 14 था। तो ये 40 प्रश्न थे जिनको हमने डिस्कस किया। आपको ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यूपी की किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में फीडबैक कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।